प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। और आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी दुहाई को सुनेंगे। आपका चिल्लाना प्रभु यीशु मसीह सुनेंगे जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रियो, आज की भोर में मैं आप सबको इस टॉपिक की ओर ले जाना चाहती हूँ कि बहुत सारे वक्त आपके ऐसे विषय हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी नहीं सुनता, लेकिन आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन कब सुनता है? जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम उसके समीप आते हैं, जब हम उसकी ओर अपनी आंखों को, अपनी निगाह को लगाते हैं, ताकते रहते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर निश्चिंत होकर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। आइए मैं आप सभी को एक वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ। भजन संहिता 145 का 19 में लिखा हुआ है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। यहाँ परमेश्वर का वचन लिखता है कि वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। उनके जो परमेश्वर का भय रखते हैं, उनके जो परमेश्वर से डरते हैं, मीन्स परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हैं, प्रभु के भय में चलते हैं, जो जितने गलत काम है उनको छोड़ के प्रभु की आज्ञाओं में बने रहते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु की समीप रहते हैं और प्रभु के प्रति वफादार रहते, ईमानदार रहते। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने डरवैयों की इच्छा को पूरा करेगा। और दूसरा लाइन में वचन लिखता है, वह उनकी दुहाई सुन करके उनका उद्धार करेगा। प्रिय, यहाँ पर दो बातें परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में करते हैं। जब हम परमेश्वर को पुकारते, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखता है, पहला कि वो आपकी इच्छा को पूरा करेगा, दूसरी बात कि वो आपको क्या करेगा, उद्धार में बदल देगा। आपकी दुहाई सुन करके आपका उद्धार करेगा। मीन्स आपकी संकट, आपकी बीमारियों, आपकी पीड़ाओं से वो आपको छुटकारा देगा, उस पाप से छुड़ा करके आपको छुटकारा देगा और अनंत काल का जीवन देगा। हम प्रियो देखते हैं निर्गमन 2 में आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जब मिस्र में इस्राएलियों पर दुख था और इस्राएली कई सालों तक गुलामी में रहे, वहां पर मिस्रियों ने उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया, बहुत ज्यादा उनको दुख देने लगे। उस वक्त इस्राएलियों ने परमेश्वर को पुकारा, क्राई करने लगे, वो चिल्लाने लगे, दुहाई देने लगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर ने उन इस्राएलियों की दुहाई सुनी और मूसा को दर्शन दिया। बोला कि मेरे लोगों का कराहना, मेरे लोगों का चिल्लाना मैंने देखा है और सुना है। मूसा तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा। प्रियो, आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको कहना चाहते कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम परमेश्वर के समीप आकर प्रार्थना करते हो, अपने विषय को रखते हो, ईमानदारी के साथ निरंतर दिन प्रतिदिन सुबह में अपना पहलौठा स्थान प्रभु यीशु को देते हो, प्रभु यीशु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। जिस तरह से इस्राएलियों को परमेश्वर ने सुना, उत्तर दिया, जिस तरह से उस स्त्री जो हन्ना, जो चिढ़ाई गई थी, जो दुखी थी, जो बहुत ज्यादा पीड़ित थी, उसको संतान नहीं थी, उसकी सौत पनीना उसे सता रही थी, लेकिन वो परमेश्वर को पुकारती है, वो चिल्लाती है, वो अति मन में टूट जाती है और टूटे हुए हृदय के साथ प्रभु के समीप जाकर प्रार्थना करती है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। आज मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, आपकी भी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी भी दुहाई परमेश्वर तक पहुंचेगी। आप जिस विषय में गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु यीशु उत्तर देंगे। आप निराश ना हो, आप विश्वासी मन के साथ प्रभु यीशु से मांगे, परमेश्वर आपको निश्चय देंगे। परमेश्वर आपको उन हर एक विषयों में प्रभु उत्तर देंगे, आपकी दुहाई को सुनेंगे। दाऊद अपने दुख को लेकर प्रभु के समीप जाता है और दुहाई देता है। दुहाई का मतलब प्रार्थना करता है। परमेश्वर दाऊद को समय समय पर उत्तर देते हैं, संकट से निकालते। आज की सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, प्रार्थना उससे करनी, उससे ही गिड़गिड़ाना, प्रभु से ही रोना, उसी के समीप आना है और निरंतर प्रार्थना में बने रहना, निरंतर प्रार्थना में बने रहना। प्रियो, प्रभु यीशु आपको उत्तर देंगे, आपकी प्रार्थना सुनेंगे, आपकी पुकार को सुनेंगे, आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनेंगे और आपको उत्तर देंगे, आपको शिरोमणि बनाएंगे, आपको सफलता में ले जाएंगे। आपकी जो भी इच्छा को लेकर प्रभु के समीप आते हो,
प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। वही वचन में लिखा है कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी करेंगे। वो जो परमेश्वर के भय में, जो परमेश्वर के डरवैये, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते, जो पाप से अपने आप को अलग रखते, जो फालतू की बातों से अलग रखते, जो ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं जाते, उनके लिए परमेश्वर का वचन है कि वो अपने डरवैयों की इच्छा को पूरा करेगा और उनकी दुहाई सुन करके उनका पूरा पूरा उद्धार करेगा, पूरा छुटकारा देगा। सो मत डरे, निराश ना हो। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर के उत्तर देंगे। आज की प्रार्थना में हमारे साथ मिलकर के इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए और प्रभु यीशु आपको रीस्टोर करेंगे, उन हर एक गंभीर परिस्थितियों से निकाल करके आपको उत्तर देंगे। प्रभु के वचन में लिखा, मांग तो मैं तुझे दूंगा। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप उत्साहित हुए हैं और समझ गए हैं और आप निराश नहीं होंगे। प्रभु से निरंतर प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं। मेरे आसमानी पिता, आदर के योग्य प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सचमुच आप भला, आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामयी परमेश्वर हैं। प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर हमें चलाया फिराया, हम सब पर आपका करुणा, आपका ग्रेस है कि एक बार फिर से हम आपके चरणों में आ पा रहे। प्रभु हमारा शरीर पुष्ट है, हड्डियां पुष्ट है। प्रभु हम सांस ले पा रहे हैं एक नेक्स्ट दिन में, ये आपका करुणा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर फेलोशिप के लिए, इस संगति के लिए जो प्रभु हमारे जीवन में आपने जोड़ा है। जितने भाई बहन आज की सुबह में प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हुए, आज घुटने में आ रहे, प्रभु अपनी परिस्थिति, अपनी बीमारी, अपने संकट को लेकर के आए हैं, प्रभु यीशु के नाम से आज वो हर एक भाई बहन प्रभु फ्री हो। प्रभु आपका करुणा उन पर हो और आप उनका चिल्लाना सुने। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने रात भर संभाला है, एक नया दिन दिया है। प्रभु मेरे यीशु राजा, हमारा ये प्रिविलेज है कि हम आपके समीप आते, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं और दिन प्रतिदिन हम अपनी सांसों को ले पा रहे। ये तेरा करुणा है प्रभु, तेरा राज्य है प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, जैसे स्वर्ग में पूरी होती, तेरे राज्य के कार्य होने पाए प्रभु हर एक दिल में। प्रभु मेरे अविनाशी पिता, जन्म ले मेरे परमेश्वर और हमारे हृदयों को पाक कर दीजिए। प्रभु धन्यवाद करते, स्तुति करते, महिमा करते, प्रभु आपका जय जयकार करते एक नए दिन में। आज का दिन आशीष का दिन है, आज का दिन सफलता का दिन है। प्रभु यीशु ने आज का दिन हम सबके जीवन में जोड़ा, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिता आज की सुबह में जितने मेरे भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु यीशु आपका वचन कहता है कि तू हमारी दुहाई को सुनेगा, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी इच्छा को पूरी करेगा। हाँ मेरे पिता, जितने भाई बहन आज प्रार्थना कर रहे प्रभु निराश से, प्रभु बहुत दिनों से इनके विषय पूरे नहीं हुए, बहुत दिनों से बीमार है, कुछ ऐसे विषयों को लेकर के ये बहुत सारी परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे, लेकिन आपका वचन कहता है जब आप मेरी दुहाई दोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रभु आज जितने भाई बहन दुहाई दे रहे, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। जितने आज घुटने में आ रहे, तौबा कर रहे, उन सारे बातों को खत्म करके जो तेरे खिलाफ में है, आपसे मेल मिलाप कर रहे, आज के वचन को सुनकर अपने आप को प्रभु तेरी ओर लगा रहे, होने दे कि इनकी दुहाई को, इनका चिल्लाना, इनका गिड़गिड़ाना प्रभु यीशु मसीह आप सुन करके उत्तर दे। पिता आपने अभी तक जितनों ने तेरी ओर नजर लगाई, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, उनको कभी भी निराश नहीं होने दिया, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आज मैं इन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक वो बेटा बेटी के लिए, नौजवान भाई बहनों के लिए, बुजुर्ग माता पिता के लिए, उन बहनों के लिए जो अपने पति को लेकर परेशान है, उन पतियों के लिए जो अपनी पत्नी को लेकर परेशान, उन माता पिता को लेकर के जो अपने बच्चों को लेकर परेशान है राजा, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर वो विषय जो इनके लिए दुख का कारण है समाप्त हो इनके जीवन से, और जिस विषय में ये आशा रखते, जिस विषय के लिए प्रार्थनाएं कर रहे, जो भी इनके निवेदन है प्रभु आप सुन करके उत्तर दे। ये तेरे लोग हैं प्रभु, आपके भय में रहने वाले लोग हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते, कोई अंधकार में, कोई पाप में है, कोई ऐसे गुनाहों में है प्रभु, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा, छोड़ने की कोशिश कर रहा लेकिन हो नहीं पा रहा, उसे होने दे पिता। आपका दया वाला हाथ उतरे, आपका आत्मा इन्हें स्पर्श करे और यह पवित्र हो जाए, सब प्रकार के पाप से अलग हो जाए, हर एक बंधन इनके शरीरों से तोड़ दिया जाए और आज ये उद्धार का वो प्रभु परमेश्वर पिता आशीष को प्राप्त करे। मेरे पिता हर उलझाने वाले पाप, हर एक ठट्ठा करने वाली मंडली से ये दूर रहे, उस व्यभिचार से, उस नशे से, उस लस्ट से जो इनके बेटे बेटियों के जीवन में लगा हुआ है प्रभु, वो सारे गंदे लस्ट आज मैं नष्ट करती हूँ, आदेश देती हूँ इनके शरीरों को छोड़े
और निकल जाए। प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू सांप और बिच्छों को रौंदने का अधिकार प्रभु आपने हमें और सब इन भाई बहनों को दिया है। पिता हम धन्यवाद करते उसी अधिकार के द्वारा इन भाई और बहनों के जीवन से हर प्रकार के उन बंधनों को आज मैं तोड़ देती हूँ। प्रभु जो नशे के कारण के परिवारों में लड़ाई है, डिप्रेशन है, चिंताएं है, शांति नहीं, आज उस सारे नासूर लस्ट को मैं इनकी लाइफ से समाप्त कर देती हूँ। यीशु के नाम से हर गंदा लस्ट उखड़ो और अभी सी घड़ी चले जाओ। ऐसे कोई भाई बहन जो वेंटिलेटर पे आईसीयू में है, गंभीर अवस्था में, इनकी हड्डियों में दर्द, बेचैनी, हड्डियां टूट गई हैं, कैंसर है, टीबी है, थायराइड है, किसी भी रोग के कारण ये समस्याओं को फेस कर रहे प्रभु, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे, बेड पे पड़े हुए, निराश है, किसी को टीबी हो रखा है, कुछ ऐसे नौजवान बेटे बेटियां हैं जो प्रभु आइसोलेट कर दिए गए हैं, एक अलग कमरे में कर दिए गए हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में। लेकिन यीशु आपका वचन कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। पिता किसी भी कारणवश वो रोग आया, आज इनके शरीरों से उन रोगों को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। सब प्रकार का वो टीबी इनके शरीर से नष्ट हो जाए, वो हड्डियों का, लंग्स का टीबी ने छोड़े और आउट हो जाए। वो नौजवान बेटा और बेटी जो एक कमरे में बंद किए गए पूरी रीति चंगे हो जाए। यीशु के नाम से आज उनके बिछौने उलट पुलट कर चंगा कीजिए प्रभु। ऐसे बेटे बेटियां, वो भाई जिनकी किडनियों में प्रभु समस्याएं हैं, डायलिसिस पे हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो डायलिसिस में कैंसिल करती हूँ। किडनियां हील हो जाएं, लीवर हील हो जाए, फैटी लीवर की सूजन पूरी रीति से नष्ट हो जाए, लीवर नॉर्मल हो जाए, आंतरिक जितने इनके अंग हैं पूरी रीति से हील्ड हो जाए। प्रभु दया कर, आंतों का सूजन जाए, यूट्रस का सूजन जाए, सब प्रकार का ट्यूमर खत्म हो जाए, पेट का गोला नष्ट हो जाए, गैस्ट्रिक की बीमारी जाए, इनका फूड जब डाइजेस्ट नहीं होता, जो भी खाते पीते प्रभु पूरी रीति से डाइजेस्ट हो, हर प्रकार की वो पेट से रिलेटेड समस्याएं नष्ट हो जाए, जिनकी हड्डियां टूटी हैं आज रिस्टोर हो, किसी कारणवश हड्डियों का रोग है यीशु के नाम से जो हड्डियां गल रही हैं वो रिस्टोर हो, वो नहीं हो, सब प्रकार का रोग इन्हें छोड़े, ब्लड कैंसर जाए, ब्रेस्ट कैंसर जाए, ब्रेन का कैंसर जाए, सब तरह के कैंसर इनकी बॉडी को छोड़ दे अभी इसी घड़ी। पीलिया, थायराइड, यूरिक एसिड, बीपी, शुगर, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज मैं गेट आउट करती यीशु के नाम से, तुम छोड़ो। आज जितने भाई बहन गिड़गिड़ा रहे, दुहाई दे रहे, प्रभु यीशु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, निराश मत हो मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु आपको हील कर रहा। आज की सुबह में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करो। धन्यवाद करते जिन बहनों को संतान है उनके गर्भ को खोल दीजिए, जितने प्रभु परमेश्वर पिता सिम्टम्स हैं बच्चा ना होने के, वो सारे सिम्टम्स आज मैं इनकी लाइफ से खत्म करती हूँ, ये फ्रूटफुल हो जाए, वो यीशु के नाम से एक बच्चे को छाती से लगाने पाए। जितनी बहनें प्रभु टेंशन लेती हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, कम्युनिकेशन गैप है, तलाक की स्थिति पर ये आ गए, सब प्रकार के वो बंधन जो शैतान की ओर से है मैं नष्ट करती हूँ। प्रेम स्थापित हो, पति पत्नी के रिश्ते रिस्टोर हो, कम्युनिकेशन गैप दूर हो, माता पिता बच्चों के बीच के रिश्ते ठीक हो जाएं। यीशु वो बच्चे जो अनाज्ञाकारिता में करते हैं, अपने माँ बाप की नहीं सुनते, वो यीशु के नाम से बच्चे प्रभु अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बने। वो हर एक डिस्ट्रैक्ट उनकी लाइफ से चला जाए, हर एक लस्ट जो मोबाइल का लगा हुआ है, जो गलत व्यभिचार में फंस गए, नशे में फंस गए, वो फ्री हो जाए यीशु के नाम से। आज वो आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बने। पिता आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं आपकी सुरक्षा इनके साथ हो। जितने भाई बहनों ने अपने प्रार्थना निवेदन को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती सुनना प्रभु, उत्तर हाँ और आमीन में देना। आपका वचन से आपने वायदा किया है, इनकी दुहाई को सुनकर उत्तर देना। पिता धन्यवाद करते हैं जिन पर कोर्ट केस चलते, सब प्रकार का कोर्ट केस समाप्त हो, जिन पर कर्जे का श्राप है प्रभु, बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं और आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे अब क्या करूं मेरे पिता, इनके लिए कोई रास्ता नहीं, आप फाइनेंशियल सोर्स इनके लिए खोल दीजिए, हर रास्ता इनके लिए खोल दीजिए जो उन्नति का है। सब प्रकार का कर्जे का स्पिरिट यीशु के नाम से इनके ऊपर से चला जाए और ये आशीषित हो, तेरे महिमा में धन से आशीषित हो। पिता धन्यवाद करते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं, आप इन्हें घर देकर ब्लेस कर दीजिए। जिनके पास जिस विषय में ये निराश है वो विषय इनके लिए पूरा कीजिए मेरे पिता। आप दयालु परमेश्वर है, हमारी पुकार को सुनने वाले पिता है। धन्यवाद करते हैं हर एक वो बीमारी, हर एक वो रोग, हर एक वो बंधन जो शैतानी है इन्हें छोड़े और आउट हो जाए। ओ जादू टोना इनके शरीरों से छोड़ दे, आउट हो जाए। सब तरह का डिले का आत्मा आउट हो जाए, सब तरह की रुकावटें जाए, असफलता इन्हें छोड़ दे, चली जाए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, ऊंचे ऊंचे
पदों पर नियुक्त किए जाए प्रभु, इन्हें अपनी बुद्धि देकर चलाइए और प्रभु आने वाले दिनों में एक अच्छी नौकरी को प्राप्त करे। हर एक बेरोजगार इनके शरीर, इनके जीवनों को छोड़े और चली जाए, इनका फ्यूचर ब्राइट हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज का दिन इनके लिए आशीषित दिन हो। जहां कहीं जाए इनके लोग सुरक्षित रहे, ये लोग सुरक्षित रहे प्रभु। हर एक बेटा बेटी, नन्हे बच्चे प्रभु यीशु के नाम में हम छुपाते हैं, उनको तेरे लहू में छुपाते। सब प्रकार का रोग उन नन्हे बच्चों के जीवन से जाए, हर प्रकार का बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी यीशु के नाम से इन्हें छोड़ दे। पिता हम धन्यवाद करते, पिता यीशु तुम महान है। जितने बेटे बेटियां बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, निराश है, टेंशन में, एग्जाइटी में, सब प्रकार का बंधन जो शैतान की ओर से है वो टूट जाए। जितने पाप में है प्रभु, अनाज्ञाकारिता में, हर एक वो पाप इन्हें छोड़कर जाता रहे। सब प्रकार के रोग कैंसल करती हूं, मैं नष्ट करती हूं, रिपोर्टें बदल जाए और ये उठकर उछल कूद कर चलने वाले बने, तेरी महिमा के द्वारा तेरी बुद्धि से भर जाए, आत्मा में बढ़े। जितने प्रार्थना में कमजोर है यीशु के नाम से आज अपना आत्मा प्रभु इन पर उंडेल दीजिए और ये अभिषेक से भरे, अभिषेक के द्वारा इनके बंधन तोड़ दिए जाए। ये आज्ञाओं में बने रहे, प्रार्थना, विश्वास और उपवास में निरंतर बढ़ते जाए, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। जितने भाई बहन इनके घर में कोई विश्वास नहीं करता, एक विश्वास करता है प्रभु यीशु के नाम से इनका पूरा घराना उद्धार में बदल जाए, लंबी आयु में बदले, सफलता में बदले, प्रॉस्पेरिटी को देखने पाए, उन्नति को देखने पाए। सचमुच आपने ऐसा कर दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। एक बार फिर से छोटे बच्चों से लगाकर के बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता तक सभी को आपके हाथ में समर्पित करते। जितने भाई बहनों ने आज की प्रार्थना में शामिल हुए प्रभु, आप इनको बदल चुके, ये सेम नहीं है, आपने इन्हें सफलता दिया, चंगाई दी, बरकत दी है, उन्नति की ओर ले गए प्रभु। हम इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। आगे भी जो ये प्रार्थना को सुने उन्हें आशीष देना, चंगाई देना, सब तरह के रोग, सब तरह के बंधन, सब तरह की पीड़ा इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। पिता हम धन्यवाद करते, हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपका कोटि कोटि जय जयकार करते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा, गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन।